गाइस जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, सब आ जाएं फिर मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आज का सेशन कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस हम ब्लॉग बनाना सीखेंगे। ओके। अभी तो बस 7 बच्चे आए हैं। आज इतने ही आएंगे स्टूडेंट्स? अच्छा, लेट मी नो, आपके शहर में बारिश हो रही है? वर्षा इज सेइंग यस मैम। दरक्षान नो। एकता यस। हमारे इधर भी हो रही है, तो इन केस कनेक्टिविटी इश्यू हो जाए तो पैनिक मत करना, जस्ट वेट फॉर मी टू ज्वाइन अगेन। ओके। इन केस मेरा नेट बंद हो जाए तो पेशेंटली वेट करना फॉर मी टू ज्वाइन अगेन। बस 1 मिनट में मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। नहीं वर्षा, मैं आज कैमरा ऑन नहीं करूंगी। एक ऐसी फाइल यूज करनी है। दरक्षान, नहीं। आपको आई थिंक स्पाइरल फाइल यूज करनी है। मैंने आपको एक लिंक भेजा था ना, वहां पे लिखा हुआ था कैसी फाइल सबमिट करनी है, मतलब कैसे सबमिट करना है कॉलेज में। मैं आपको अगेन वो लिंक भेज दूंगी, ठीक है। थोड़ा वेट करो, क्लास के बाद मैं दोबारा से वो लिंक भेज दूंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आई मीन यार, यू नीड टू गेट इट स्पाइरल। आपको बाइंड शायद करवाना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ना है आज? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ना है। देखो, हमने ब्लॉग पढ़ा, पर ब्लॉग बनाना कैसे, लिखना कहाँ पे है, वो तो हमने नहीं पढ़ा ना। तो आज हम वही सीखेंगे। सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है वो समझना। एक ब्लॉग पेज कैसे बनाया जाता है वो सीखना, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग कंटेंट, कंटेंट को पब्लिश कैसे करना है। या अप्लाइंग बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्निक्स, कंटेंट को फॉर्मेट कैसे करना है। हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रोडक्शंस, बॉडी कैसे फॉर्मेट करी जाती है, वो सब, ठीक है। तो ये हम आज इजीली सीखेंगे विद इन दिस क्लास। एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर्स। वी विल, हम अपना ब्लॉग किस पे बनाएंगे? ब्लॉगर्स पे। और जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो ट्राई करना आप भी अपने फोन्स पे साइड बाय साइड करते जाओ। थोड़ा टफ होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मतलब अगर आप लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हो तो फोन पे ब्लॉग बना लेना, अगर फोन पे क्लास लगा रहे हो तो कोई बात नहीं। आप बस लेक्चर देख लेना और बाद में अपने फ्री टाइम में ट्राई करना ब्लॉग बनाने का या ब्लॉग पेज क्रिएट करने का। ओके। ओके चलो। व्हाट आर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, पहले हम समझते हैं ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते क्या है। A blogging platform is a website of software used to create and publish blog.
ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसी वेबसाइट होती है जो ब्लॉग्स क्रिएट करने में और उनको पब्लिश करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, हमें कंटेंट राइट करने में, कंटेंट पोस्ट करने में, ब्लॉग को पब्लिश करने में आर्यन, आई एम सॉरी, मैं आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ऑन इट टुमारो फॉर श्योर। ओके। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पे क्या करते हैं, हम अपना कंटेंट लिखते हैं, पोस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लॉग्स को पब्लिश करते हैं, और अपनी जो ब्लॉग की वेबसाइट्स होती हैं उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हो अपने ब्लॉग की, मल्टीपल ब्लॉग वेबसाइट्स, वो भी हम सीखेंगे कि ब्लॉग की वेबसाइट कैसे बनानी है। देखती हूँ जिया, वेट। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम अपने आइडियाज को ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं, जब हम अपने ब्लॉग्स को शेयर करेंगे, उनका लिंक शेयर करेंगे, चाहे अपने आईडी पे या प्लेटफॉर्म्स पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट होगी। क्रिएट पर्सनल और प्रोफेशनल वेबसाइट्स, आप अपने एकेडमिक्स, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब को लेके कोई वेबसाइट बना सकते हो, या पर्सनल कोई ट्रैवल गाइड हो गया, या टूरिस्ट, कोई भी किसी भी तरह, या पर्सनल एक्सपीरियंस पे कोई ब्लॉग बना सकते हो। बहुत तरह की ब्लॉग वेबसाइट्स और ब्लॉगिंग हम कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे जब हम ब्लॉगर्स पे काम करेंगे। एनीवन कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग विद बेसिक डिजिटल स्किल्स, जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन चलाना आता है, वो इजीली ब्लॉगिंग कर सकता है। ओके। इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस स्किप करेंगे और ब्लॉगर पे जाएंगे। अब ब्लॉगर क्या है, पहले ये समझो। ब्लॉगर एक वेबसाइट है जिसपे हम अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। किसी ने कभी ब्लॉगर यूज किया है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, सॉरी चैट बॉक्स। कभी ब्लॉगर यूज करा है? किसने किसने ब्लॉगर्स यूज करा हुआ है? किसी ने नहीं करा? अच्छा ठीक है। कभी स्कूल में या कॉलेज में, कभी भी? ठीक है, तो हम समझते हैं ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है क्या। ब्लॉगर ना एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है बाय गूगल। ये गूगल का ही एक पार्ट है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री। यहाँ पे लॉगिन के या ब्लॉग बनाने के कोई पैसे नहीं लगते। यहाँ पे इजीली आप अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है। गूगल अकाउंट इंटीग्रेशन, एडहेंस का अकाउंट अगर आपके पास है तो आप ब्लॉग उसके साथ कनेक्ट करो, और आप अपने ब्लॉग के व्यूज को या उनकी ट्रैफिक को, अगर आपके ब्लॉग्स पे ट्रैफिक आ रही है तो उन्हें मोनेटाइज भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा यूजफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप ब्लॉग्स बनाना सीखते हो, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ आप सीखोगे कि ब्लॉग्स को कैसे बनाया जाता है। हम स्ट्रेंथ देखते हैं, हमारी क्लास की कितनी है आज? 16 स्टूडेंट्स। ओके। क्रिएटिंग अ ब्लॉग, अब ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं? पहले तो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करो। प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारा? bloggers.com। अपना अकाउंट बनाओ, ब्लॉग नाम बनाओ, चूज अ डिजाइन थीम, स्टार्ट राइटिंग कंटेंट। तो राइटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट, पहले आप टाइटल दोगे, अपना कंटेंट ऐड करोगे, फॉर्मेट करोगे टेक्स्ट को, और फिर पब्लिश कर दोगे। यार पीपीटी में कुछ नहीं है, ये हम जब ब्लॉग बनाएंगे तभी देखते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग कैसी होती है? बोल्ड टेक्स्ट, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट, इमेजेस, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। दिस इज नथिंग। चलो, लेट्स सी। मैं आपको अपने बनाए गए कुछ ब्लॉग्स भी दिखाऊंगी।
क्लास लेट्स सी, ये कुछ ब्लॉग्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि ब्लॉग्स को फॉर्मेट कैसे करा जाता है, उनको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ओके, ये देखते हैं हम पहला ब्लॉग, रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। आई होप ये कंप्लीट होगा। या दिस इज अनकंप्लीट, वेट। ओके, तो हमारा ब्लॉग नंबर 1, स्किन केयर गाइड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। आपको ऐसे एक टाइटल देना है अपने ब्लॉग को। आपको अगर याद होगा तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड कैची। टाइटल कैसा होना चाहिए ब्लॉग का? बोलो बोलो, आंसर करो। क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव रखो क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ है, तो आप लोग आज इंटरेक्शन थोड़ी कम होगी तो आपको क्लास बोरिंग लगेगी। सो ट्राई करो कि इंटरेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा आंसर दो क्वेश्चंस का। क्लियर एंड कैची। एक और पॉइंट था, आपको टाइटल पढ़ के ही, यस माँ, आपको टाइटल पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए कि ब्लॉग किस चीज के बारे में है। अब आप, ओके, अब आप मुझे ये ब्लॉग का टाइटल पढ़ के बताओ कि आपको समझ आ रहा है ये ब्लॉग किस चीज के बारे में है। टेल मी। इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग तो ठीक है, टाइटल पढ़ के समझ आ रहा है कि ब्लॉग किस बारे में होगा? है ना? सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। ट्राई करो इमेजेस ऐड करो अपने कंटेंट में, क्योंकि जितनी इमेजेस ऐड करोगे ना, उतना ही आपका ब्लॉग अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, उतना ही ब्लॉग कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। सब चाहते हैं कि उनका ब्लॉग अट्रैक्टिव हो, तो हमें क्या करना है? अट्रैक्टिव ब्लॉग के लिए क्या करना है? इमेजेस ऐड करनी है। फिर हम आ जाएंगे बॉडी कंटेंट पे। अब बॉडी कैसी होनी चाहिए ब्लॉग की? बॉडी कैसी होनी चाहिए ब्लॉग की? पहले आप एक हेडिंग डालोगे। ओके, आपने एक हेडिंग दे दी बोल्ड में, फिर आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे अपनी हेडिंग को, अपने आइडिया को। हर पैराग्राफ का अपना एक हेडिंग होगा, एक अपना आइडिया होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी ब्लॉग की। है ना? यहाँ पे भी देखो, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, मैंने पहले हेडिंग दी है, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करा है कि क्या होती है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, एक्सप्लेनिंग आइडियाज क्लियरली, बिल्कुल। फिर परफेक्ट स्किन केयर रूटीन, हेडिंग होगी, ये हमारी सब हेडिंग्स है, जेंटल क्लींजर, ऑयल फ्री क्लींजर, इसको हमने कर दिया सब हेडिंग में। इसको हम कर देंगे हेडिंग में, इसको सब हेडिंग में करेंगे और इसको हेडिंग में करते हैं। फाइनल हेडिंग, ठीक है। जब हम ब्लॉग को लिखेंगे ना, एंड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, एग्जैक्टली। फिर आपने लास्ट में क्या करना है? कंक्लूड करना है अपने ब्लॉग को। कंक्लूड कैसे करना है? कंक्लूजन में हम क्या क्या लिखते हैं? टेल मी। कंक्लूजन में हम क्या क्या लिखते हैं, किस चीज के बारे में मेंशन करते हैं कंक्लूजन में? समरी, ठीक है। फाइनल थॉट, वेरी गुड। और solutions and call to action, okay, suggestions। हमारा सॉल्यूशंस और कॉल टू एक्शन ना हम ज्यादातर आर्टिकल्स में करते हैं जब हम फॉर्मल लिख रहे होते हैं। सजेशंस, हाँ, सजेशंस यू कैन गिव, यस। एनकरेज रीडर्स, यस।
हाँ, तो ऐसे ना हम एक ब्लॉग को फॉर्मेट करते हैं, हम ब्लॉग को फॉर्मेट भी करेंगे, डोंट वरी, आपको सब समझ में आएगा। ओके, अब हम कोई और ब्लॉग देखते हैं। हिडन फूड जेम्स इन अमृतसर देखोगे या स्टैटिक वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, कौन सा देखोगे? या टिप्स टू मैनेज प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने, व्हिच वन यू वांट टू सी? टेल मी। Second one, which one? This tips to manage premenstrual acne. फिर कौन सा? बताओ बताओ चैट बॉक्स में, नहीं तो मैं फिर अपनी मर्जी से देखती हूँ। Related to flowers, aesthetic value of flowers. Okay, this was the first blog I published. Not published, actually wrote. ठीक है, ये थी एस्थेटिक वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। सो इट्स नथिंग स्पेशल, इसमें कुछ खास देखने वाला नहीं है। इसकी जगह अगर आप ये देखो, हिडन फूड जेम्स, दिस इज मच क्लियरर। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी प्लग इन माय लैपटॉप। ये देखो, अब इस ब्लॉग में क्या करा गया है, एक टाइटल दिया है जो टाइटल कैची है और समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो, ब्लॉग में ना सबसे पहले रीडर का ध्यान आपके टाइटल की तरफ जाएगा। उसको टाइटल पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि राइटर किस चीज के बारे में बात करने वाला है, या ब्लॉग में हम आगे चल के क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हिडन फूड जेम्स इन अमृतसर। मैंने इंट्रोडक्शन दिया और फिर मैंने बॉडी कंटेंट दिया, हेडिंग, सब हेडिंग, या सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, फिर पैराग्राफ को एक्सप्लेन करा, फिर छोटी सी हेडिंग, देन अगेन आई एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है, ऐसे आपको ब्लॉग बनाना है। अब हम ब्लॉग का पेज बनाना सीखेंगे कि ब्लॉग पेज एटलीस्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग पेज? जैसे मैंने दो पेज क्रिएट करे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है डिजिटल मार्केटिंग रिया और एक है सीरीन ब्यूटी ऑफ नेचर। अब हमें क्या करना है, हमें एक और ब्लॉग क्रिएट करना है, ब्लॉग नहीं, ब्लॉग वेबसाइट। हमें एक और ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी है। हम न्यू ब्लॉग पे जाएंगे। अगर आपके पास फोन्स हैं, आप अपने फोन्स निकालिए। अगर आप फोन पे क्लास लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रहने दो, बस क्लास देख लो। अगर आप लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज टेक आउट योर फोन्स एंड डू इट विद मी। न्यू ब्लॉग पे गए, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। ओके, सजेस्ट मी अ नेम फॉर ब्लॉग। चलो मैं आप में से किसी का नाम ले लेती हूँ, नेहा। ओके, नेहा। अगर मेरे ब्लॉग का नाम है डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग नेहा, ठीक है, ये हमने अपने ब्लॉग का नाम डिसाइड कर लिया। इसके बाद हमें एक यूआरएल, एक लिंक क्रिएट करना है अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, अब मैंने अपने ब्लॉग का नाम रखा, उसी का ही मैं लिंक क्रिएट कर लूंगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो, ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है, ये लिंक हमें नहीं मिल सकता, तो मैं नेहा के आगे कोई नंबर लगा दूंगी, जैसे 12। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, ये ब्लॉग एड्रेस हमें मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगी, सेव कर लूंगी इसको। प्रोसेस हो रहा है।
देखो आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया है, पर आपने अभी कोई ब्लॉग बनाया नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी शो कर रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। ठीक है। अब हम अगर अपनी साइट पे जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग नेहा, ओके, हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया। ठीक है। कितना सिंपल था एक ब्लॉग क्रिएट करना, एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना। इजी था या मुश्किल था? टेल मी। मुझे लग रहा है आज सब सो रहे हो। आज मैंने कैमरा ऑन नहीं ना करा, तो आप लोग बोर हो रहे हो और सो गए हो बोर हो के। इट्स टू इजी है ना? इट्स इजी ना? इजी पीजी। हाँ। तो ऐसे आपको अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। अब देखो, जो भी आपने पोस्ट करा होगा, जो भी, वो इस सेक्शन में आ जाएगा, पोस्ट वाले में। पर हमने अभी तो कुछ पोस्ट ही नहीं करा, तो क्या आएगा? जब आप एक ब्लॉग पोस्ट पोस्ट कर दोगे, तो आपका ये सेक्शन पे वो ब्लॉग शो होने लग जाएगा। ओके। फिर ये हमारे आ जाएंगे कमेंट्स। आपके ब्लॉग्स पे जो भी कमेंट्स होंगे, वो इस एरिया में शो होंगे। अभी कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि कोई ब्लॉग ही नहीं पब्लिश करा है, हमने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया है। फिर आ जाती है अर्निंग्स। स्टैट्स, सॉरी, स्टैट्स। स्टैट्स होते हैं स्टैटिक्स। आपके ब्लॉग पे कितनी एक्टिविटी, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितने कमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ओके। यहाँ पे आपकी पोस्ट का शो होने लग जाएगा, क्या रीच है, क्या एनालिटिकल है। मैम प्लीज रिपीट अगेन। ये स्टैटिक्स वाला। ओके। यहाँ टुडे आई एम टू लेट, सिद्धि अभी आई हो? ओ माय गॉड, यू मिस द इम्पोर्टेंट पार्ट। रुको। देखो हमने ना पहले ना एक ब्लॉग क्रिएट करा, लिंक। लिंक नहीं, मतलब एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करी है। ठीक है, जैसे ये 3 वेबसाइट तुम यहाँ पे देख रही हो। मैम आज बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। बस आप लेक्चर लगा लीजिए, देख लीजिए लेक्चर को। ये हमारे पास 3 ब्लॉग साइट्स हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग नेहा, एक डिजिटल मार्केटिंग रिया, और एक सेरीन ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ पे हम जाएंगे और एक ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सिद्धि। ठीक है। मैम लेट हो गए, अब देख लो इसको। क्रिएट करा। अब आपने अपने ब्लॉग का यूआरएल बनाना है, सेम नाम से। जिस ब्लॉग को, जिस जो ब्लॉग का नाम रखा है, वही यूआरएल बना देना है। डिजिटल मार्केटिंग सिद्धि। अब ये ब्लॉग एड्रेस करंटली अवेलेबल नहीं है। ब्लॉग अवेलेबल नहीं है तो आप इसके आगे कोई नंबर लगा दोगे, जैसे 1 2। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, अवेलेबल है, अब इसको बना लो, सेव कर लो। ओके। अब देखो यहाँ पे आपकी बन गई साइट, डिजिटल मार्केटिंग सिद्धि। अब अगर हम इसको ओपन करें, पोस्ट वाले सेक्शन पे जाएं, तो हमने कुछ पोस्ट नहीं करा है अभी, है ना? तो यहाँ पे नो पोस्ट आएगा। अगर हम स्टैट्स देखें, कोई स्टैट्स नहीं है अभी, कोई फॉलोवर नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। आप अपनी एक्टिविटी के स्टैटिस्टिक्स, उनके एनालिटिक्स यहाँ देख सकते हो। फिर कमेंट्स, कोई पोस्ट ही नहीं है तो कमेंट कैसे होगा? नो कमेंट। अब मुझे अपनी स्पीड थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अर्निंग्स, अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन करो, इसको कनेक्ट करो, तो आप अपनी ट्रैफिक को, जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट पे ट्रैफिक आ रही है, उसको मोनेटाइज कर सकते हो। पेजेस, जो भी आप पेजेस बनाओगे वो यहाँ शो होगा। लेआउट्स, कि आप अपने ब्लॉग को कैसा दिखाना चाहते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेआउट्स। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। थीम्स, अब देखो कोई भी ब्लॉग बनाओगे, थीम तो रखोगे ना, थीम तो रखना पड़ेगा।
यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी थीम चूज कर लो और अपना ब्लॉग बना लो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये हमारा थीम है और हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कस्टमाइज कैसे करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करके, हमने क्लिक करा। अगर आपको इस ब्लॉग की इमेज चेंज करनी है, आप इमेज चेंज कर लो आराम से। यहाँ चेंज इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। हाउ टू रीड एनीवंस ब्लॉग, सुमन आपके पास जब लिंक होगा किसी के ब्लॉग का तब भी आप उनका ब्लॉग रीड कर पाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने ये चूज करा। मतलब कोई भी पिक्चर आप चूज कर सकते हो, ये देखो चेंज हो गया। ओके, आप थीम का कलर चेंज कर लो, ये जब हम लिखेंगे तब थीम का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, देन हम आ जाते हैं सेटिंग्स पे। अब सेटिंग्स पे आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। डिवाइड्स नॉट खुल क्यों नहीं रही सेटिंग्स? वेट अ मिनट, अब ये देखो सेटिंग पे जाएंगे जब हम, तो कुछ सेटिंग होगी जो आपको चेंज करनी होगी। अब यहाँ पे टाइटल है, आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो। ओके, पर हम टाइटल चेंज नहीं करेंगे। मैम हमको समझ नहीं आती है, ये आपके लिए नया है ना, कोई बात नहीं, एक बार में कभी कभी समझ नहीं आता है। आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हो। ठीक है, ब्लॉग लैंग्वेज, अब लैंग्वेज हमें इंग्लिश रखनी है। ठीक है, हमें अडल्ट कंटेंट नहीं डालना है अपने ब्लॉग पे, तो इसको हम ऑफ ही रहने देंगे। ये हमारा ब्लॉग एड्रेस है। मैम आपने साइट कैसे बनाया? सिद्धि मैंने अभी तो दिखाया था, तभी तो आपका नाम लिया था मैंने, डिजिटल मार्केटिंग सिद्धि। ठीक है, HTTPS को भी आप ऑन रहने दोगे। बाकी सब सेटिंग्स आप वही रहने दोगे, बस हमें यहाँ पे टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। टाइम जोन, यहाँ पे LA का टाइम जोन चल रहा है, US का। ऑफ कोर्स दरक्षान आप भी बना सकती हो। हमें यहाँ पे क्या चूज करना है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो क्या होता है +5:30। ओके, हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे, क्या होता है टाइम 5:30। कहाँ पर है? हम्म, हाँ बिल्कुल पब्लिश होगा, क्यों नहीं पब्लिश होगा? क्यों शो नहीं कर रहा है यहाँ पे टाइम? दिस इज रियली, ये देखो ये आ गया हमारा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। हमने इसको सिलेक्ट कर लेना और सेव कर देना है। ओके, बाकी सारी सेटिंग्स आप सेम रहने दोगे। हाउ टू मेक ब्लॉग पब्लिक, यू हैव टू शेयर लिंक विद एवरीवन। या आप अपने किसी गूगल साइट पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, किसी भी जगह पे डाल दो। यहाँ पे एक सेटिंग होती है ब्लॉग को पब्लिश करने की, सॉरी पब्लिक करने की।
मैं उसको ऑन करना है। फीडबैक सब डोमेन को भी ऑन कर देना है। जो साइट bloggers.com पे सिद्धि, bloggers.com पे। ठीक है, ब्लॉगर्स पे बनाना है उसे हमें। बाकी सब सेटिंग्स ऑन है। अब हम देखते हैं हमें ब्लॉग बनाना कैसे है। लेट्स स्टार्ट ब्लॉग बनाना। ठीक है, चलो न्यू पोस्ट पे गए। अब आप मुझे सजेस्ट करो कोई टाइटल अच्छा सा। सजेस्ट मी अ टाइटल, अ नाइस टाइटल। रियल ब्यूटी लाइज विद इन। ओके, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। कोई टिप्स वाला बताओ मुझे। हाउ टू क्लियर यूपीएससी। ओके, मुझे कंटेंट भी बताना पड़ेगा फिर अगर आप मुझे टॉपिक दे रहे हो। यू हैव टू गिव मी बॉडी कंटेंट आल्सो इन टॉपिक, इन पॉइंट्स। हाउ टू ग्लोइंग स्किन विद होम रेमेडीज। ठीक है, ये मैं अपनी अगली क्लास में दिखाऊंगी। मेरा अगला लेक्चर भी सेम है, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग का। हाउ टू क्लियर यूपीएससी। ओके, हाउ टू क्लियर। ये हमारा हो गया टाइटल। ओके, दिस इज आवर टाइटल। अब मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि यूपीएससी होता क्या है। ठीक है, यूपीएससी कौन सा एग्जाम है, किस कंट्री में कंडक्ट करा जाता है, कैसे कंडक्ट करा जाता है, मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? हम्म, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड। आपको जो भी एक्स वाई जी यूपीएससी के बारे में लिखना है आप उसे लिखेंगे अपनी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जो भी आपका मन करे आप उसको इंट्रोडक्शन में लिखिए। whatever अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप भी ऐसा ही मत लिख लेना वहां पे। ठीक है, सपोज कर लो कि ये है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन हो गई खत्म। अब हमने नीचे स्टार्ट करना है बॉडी कंटेंट। ओके, पॉइंटर्स में याद रखना, हम बॉडी को पॉइंटर्स में लिखते हैं और फिर उसको पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने कंटेंट को, कंक्लूजन को हेडिंग दे सकते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। देन बॉडी कंटेंट, पॉइंट नंबर 1। ओके, कैसे आप करोगे? हाउ टू क्लियर यूपीएससी, गिव मी पॉइंट नंबर 1। ओ माय गॉड, इतना बड़ा पैराग्राफ किसने दिया है ये? सुमन ने। गूगल ने दिया है, अच्छा। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद एनसीईआरटी बुक्स। ओके, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन
of NCERT books. स्पेलिंग मिस्टेक्स पे मत जाना अभी, आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ इट। अब इसे हमने क्या करना है, सब हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपकी सब हेडिंग हो गई। अब आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है पैराग्राफ में। आपको याद है ना, हर पॉइंट को, हर आइडिया को पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। 2-3 लाइन लिख दो उसके ऊपर, या कुछ भी आप कर सकते हो उसे एक्सप्लेन। ठीक है, कैसे भी एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अभी किसने बोला था यहाँ पे, मेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव नोट्स। ठीक है, मेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव नोट्स। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अरे, इसको भी हम कर देंगे सब हेडिंग में। अब हमें इससे भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। रिवाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, रीड न्यूज़पेपर। वेरी गुड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीड न्यूज़पेपर्स। रीड न्यूज़पेपर्स डेली। चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाँ ये पॉइंट नंबर 4 में लिखूंगी। इसको भी आप कर दो सब हेडिंग में। नाउ यू हैव टू अगेन एक्सप्लेन इट। ठीक है, 4 पॉइंट, चूज ऑप्शनल केयरफुली। चूज ऑप्शनल केयरफुली। अब हमें इसको भी करना पड़ेगा सब हेडिंग में। अगेन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। 4 पॉइंट्स बहुत हैं। अब हम आ जाएंगे कंक्लूजन पर। अब कंक्लूजन में क्या हम डालते हैं, फाइनल थॉट। ठीक है, उसमें हम अपना फाइनल थॉट लिखते हैं कि आपको क्या लगता है, या आपकी कोई दिक्कत, आप कोई सजेशन देना चाहोगे, या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि आपने यूपीएससी ऐसे क्लियर की, आपका ये एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी फाइनल थॉट में आप वो सब लिखोगे। अगर आप इसको करना चाहो तो इसको भी आप पैराग्राफ में कर सकते हो, अपना उसको कंक्लूजन को। कंक्लूजन को हम पैराग्राफ में कर देंगे। ओके, कंक्लूजन में कुछ भी लिखो, अपनी मर्जी से अपना एक्सपीरियंस डालो। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, जस्ट यू हैव टू राइट योर ओन एक्सपीरियंस। बस इतने ही पॉइंट लिखेंगे हम, बहुत नहीं तो पूरा ब्लॉग थोड़ी लिखना है। ओके, इसको हम कर दिया पैराग्राफ में। ऐसे आपको अपने ब्लॉग को स्ट्रक्चर करना है, ऐसे फॉर्मेटिंग करनी। ओके, ये है टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को बड़ा, छोटा, लार्ज अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा भी आपको चेंज करना है। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, बहुत तरह के फॉन्ट साइज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इटैलिक में कर सकते हो किसी को, जैसे अगर मुझे इसे इटैलिक में करना है, ठीक है, तो मैं इसको इटैलिक में कर दूंगी। ये मैंने इसको इटैलिक में कर दिया। पिक्चर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं सिद्धि, क्यों नहीं ऐड कर सकते। मुझे अंडरलाइन करना है, ये देखो ये अंडरलाइन हो गया। ओके,
मुझे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। आई कैन इफेक्टिवली चेंज द कलर ऑफ माई टेक्स्ट। ये देखो कलर चेंज हो गया, पर्पल हो गया, ब्लैक था पर्पल हो गया। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप एक ब्लॉग में कर सकते हो। देखो कितना इजी था ब्लॉग बनाना। टेल मी अगर आपको इजी लगा या मुश्किल लगा एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना और ब्लॉग लिखना। इजी है ना। और ये जो ऑरेंज ब्लॉग मोबाइल, ऑफ कोर्स बिल्कुल बना सकते हो मोबाइल फोन से। बस आपको ब्लॉगर्स ओपन करना है और ब्लॉग बनाना शुरू कर दो। ये जो ऑरेंज वाला बटन देख रहे हो ना, एरो बना है जिसपे, ये यहाँ से हम पब्लिश करते हैं। अभी हम ये ब्लॉग पब्लिश नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट पब्लिश करने के लायक नहीं है। ये तो हमने कुछ भी लिखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे और अपना कंटेंट पब्लिश कर दोगे यहाँ कंफर्म करके। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम नेहा में कर रहे थे ना। हाँ, यहाँ पे आपका ब्लॉग आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ। मैम सेव कैसे करेंगे विदाउट पब्लिश? मैंने पब्लिश नहीं करा, वो खुद सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है नेहा। ये देखो, जैसे मैंने अभी ब्लॉग क्रिएट किया था डिजिटल मार्केटिंग नेहा में, तो मैंने उस ब्लॉग को सेव नहीं करा, पर हाउ टू क्लियर यूपीएससी ऑटोमेटिकली सेव हो गया। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप कुछ भी लिखोगे ना ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो, पब्लिश किया हुआ ब्लॉग भी देख सकते हो यहाँ पे इजीली। ये जैसे मेरे ब्लॉग्स हैं। व्यू ब्लॉग पे जाओ, ये सारे ब्लॉग्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लिंक कॉपी करो और किसी भी साइट पे डाल दो, और इजीली आपके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं सब लोग। सी दिस इज सो इजी, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। अब आप लोग ऐसा करना, क्लास जब खत्म होगी ना, तो ट्राई करना एक एक ब्लॉग बनाने का, किसी भी टॉपिक पे बना लेना जो भी आपको अच्छा लगे, कोई इसमें वो नहीं है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी टॉपिक पे बनाना है। जो भी ब्यूटी पे बनाना है, फैशन पे बनाना है, एजुकेशन पे, कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और आई थिंक कल आपकी क्लास। हाँ सिद्धि, ब्लॉगर क्रोम पे मिल जाएगा, मैंने भी क्रोम पे खोला है। मैम प्लीज मेरा असाइनमेंट चेक कर दीजिए। वेट, कितनी असाइनमेंट्स हैं? 5? या इट्स नाइस। ये तो फार्मर, अच्छा किस चीज पे लिखा है आपने ये ब्लॉग? फार्मिंग पे?
फार्मिंग इन बिहार, ठीक है जिया। मैम why should one write a blog? Because there are many else available from where one can take any information. Yes, uh, there are many resources available, but blog writing is also a passion. क्या नाम है आपका? बजे. Okay, so it is also a source of sharing information. ये तो आपकी पैशन पे भी डिपेंड करता है ना कि if you want to write or you want to not, you don't want to write. ओके और इसमें ऐसा होता है आप अपना कंटेंट इजिली लोगों तक पहुंचा सकते हो बाय शेयरिंग योर लिंक्स टू योर फ्रेंड्स या फैमिली या अपने ग्रुप्स में। वैसे तो गूगल पे भी इंफॉर्मेशन रहती है, बट आज के टाइम अगर हम प्रैक्टिकली बात करें ना तो ब्लॉग्स का ट्रेंड नहीं रहा, क्योंकि गूगल है और बहुत सारे एआई एप्स हैं जिन पे इंफॉर्मेशन बहुत इजीली डिलीवर्ड रहती है। निशा आपका हर दिन काउंट होता है, एवरी आवर, ठीक है। मैम पेज 5, 6 1 असाइनमेंट में करना है। मैम क्या पेज, क्या 5, 6 पेज, 5 और 6 कौन सा पेज है सुनैना? You can still monetize it if you get good traffic. Okay, it will help you learn, it can help you earn money, but it's a bit tricky. Okay, you need to put a lot of efforts if you want to earn something from blogging. You need to put efforts. It's not like that कि हाँ तुमने एक blog लिखा उस पे traffic आई and you getting money. No, you should get appropriate traffic. Then you have to create your Addings account. You gotta connect it to your blog. Then you can monetize your blogs. नो नेहा, जो आपने ब्लॉग का यूआरएल बनाया है, हाँ हाँ वो तो डिफरेंट हो सकता है, बट आई वुड प्रेफर कि जो आपकी ब्लॉगिंग आईडी है, सॉरी ब्लॉग साइट है, आप उसी पे अपना यूआरएल क्रिएट करें। ऑफ कोर्स इट कैन बी डिफरेंट। आप जब अपना साइट क्रिएट करोगे ना तो आप आराम से, मैम अनम्यूट कीजिए। यस सिया, आप जब फोन पे क्रिएट हेलो। करोगे ना ब्लॉग। हाँ जी बोलो। यस मैम। मैम वो जो असाइनमेंट आया था ना लिंक के थ्रू ग्रुप में, हाँ उसी में ये टॉपिक दिया हुआ था कि कोई भी ब्लॉग लिखना है, उसमें वर्ड लिमिट था 600 to 800, और उसमें जितनी भी असाइनमेंट आई है मैम सब में लगभग 600 800 400 500 वर्ड्स लिमिट है। तो वो तो लिखना ही होना 4-5 पेज में मैम कम से कम। ऐसे असाइनमेंट्स आई हैं, बट प्रशांत सर ने बोला था कि 1 असाइनमेंट पर पेज होनी चाहिए। नहीं देखिए ना, हम लिंक आपको बोलती है तो वापस हम ग्रुप में डाल सकते हैं, उसमें वर्ड लिमिट आया हुआ है 600 500 800 ऐसे करके। अच्छा, इट लाइक हाँ दैट? इसीलिए मैंने उतना लिखा है। ओके मैं ओके एक ठीक सेकंड, है मेरे जी। पास स्क्रीनशॉट होगा, वेट मैम, आई एम सेंडिंग यू दैट। ओके प्लीज सेंड मी, आई विल चेक। यस मैम, आई सेंडेड इट ग्रुप वेट जस्ट चैट लेट मी चैट चेक। बॉक्स। वेट। इन चैट बॉक्स मैम। या इट्स, हाँ 600 to 800 वर्ड्स, ओके। मैम तो फिर बट ये तो आई वन पेज में थिंक, तो पॉसिबल ही नहीं है। या आई थिंक इट्स टू मच फॉर 30 असाइनमेंट्स। हर असाइनमेंट में इतने यस इतने मैम, वर्ड्स। यस मैम है।
यस मैम, टोटल मैंने चेक किया हूँ, 15 असाइनमेंट और 15 प्रैक्टिकल, सब में लगभग 600, 800, 400, 500 स्टेप्स है मैम। तो इसमें तो काफी टाइम टेकिंग लग जाएगा मैम। हम लोग को और भी प्रिपरेशन करते हैं मैम, जैसे स्टेट पीसीएस हुआ, यूपीएससी सबका टाइम उतना हाँ, मैनेज तो नहीं हो पाएगा। और आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं शायद। यस मैम, एग्जाम का भी अलग लोड है, इधर अपना पर्सनल प्रिपरेशन भी है। जरा इनसे तो बात कीजिएगा ना कि आखिर इसका वर्ड लिमिट, बाकी लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वो लोग सब 150 200 वर्ड्स वाले कर रहे हैं, उन लोग को जितना भी आया 150 200, हम लोग को इतना आया है। कौन सा कॉलेज है? एमएम कॉलेज। एमएम कॉलेज? यस मैम, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज भागलपुर। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है। यस मैम, भागलपुर। इसको जरा देखिएगा मैम इंटर्नशिप, प्लीज। हाँ ठीक है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में सर ने कहा है प्रैक्टिकल रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट लेकर पेज अटैच करने हैं। अच्छा, असाइनमेंट किस डेट तक अपलोड करना है? असाइनमेंट 18 तक अपलोड करनी है। मैम सारे कॉलेजेस का सेम है, सबका सेम है। पता नहीं मैम, आई हैव डोंट आइडिया, मेरे पास आइडिया नहीं है इसके रिलेटेड। सुमन सिंह, यस। और इसको देखिएगा मैम ना, इसका जैसा भी हो ग्रुप में इसका करवाइएगा ना मैम प्लीज। हाँ हाँ, मैं आज ही करवा देखती हूँ। दीजिएगा, क्योंकि डेट बहुत कम है। यस, आई विल टॉक टू प्रशांत सर टुडे, डोंट वरी। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, प्लीज चेक माय असाइनमेंट। निशा, आपकी असाइनमेंट तो मुझे शो ही नहीं हो रही। मैम इतना फाइनल कर दीजिए, असाइनमेंट कितने पेज में करनी है? सुनैना, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि 600 to 800 पेज, फिर तो मुझे लगता है कि उतने ही करने पड़ेंगे। बट आई विल टॉक टू सर एंड विल लेट यू नो, ठीक है। इट्स नाइस निशा, इट्स गुड। प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी आई गेस लिख के ही करनी है। या आई नो इट्स वेरी टाइम टेकिंग, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, लेट मी टॉक टू सर देन आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल अपडेट यू गाइज, ओके, डोंट वरी। असाइनमेंट समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं अलग से क्लास लूंगी, उसमें असाइनमेंट समझा दूंगी, डोंट वरी। ओके क्लास, टेक केयर। मेरी अभी क्लास है कंटेंट राइटिंग की ही, 7 बजे, सो आई विल बी टेकिंग योर लीव। ओके, मैम। बाय क्लास, टेक केयर, सी यू टुमारो।